आज तो कुछ भी हो जाए, हम ये मैदान लेके ही रहेंगे। और तू इससे बिल्कुल बाहर रहना, वरना तेरी भी हालत वही करूंगा जो इसकी। क्या करेगा? धमकी दे रहा है? बोलना क्या करेगा, मैं भी देखता हूं कि क्या कर सकता है। और एक बार करके दिखा, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। करना। इस तरह की औरत है, पता नहीं कितने कितने हिमायतियों को लेके साथ में घूमती है। क्या बोला तू? छोड़िए। क्या बोला? जाओ यहाँ से, मीर, छोड़ो उसको। मीर! अरे छोड़ो, छोड़ो, मीर, जाओ यहाँ से। जाओ तुम सब लोग अंदर, अभी क्या अभी, अंदर जाओ, जाओ अंदर। फुल स्टाफ अंदर जाइए प्लीज। मिश्रा जी अंदर जाइए। ये सब अभी के अभी नहीं रुका तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और एक औरत के साथ बदतमीजी करने का केस ठोक दूंगी आप पे। पता है ना सजा क्या होती है? क्या समझाऊं? सरकारी कागज लेके आए थे ना आप लोग, तो फिर गैर सरकारी लोगों को यहाँ खड़ा करके गैर कानूनी काम क्यों करवा रहे हैं? क्या करना क्या है आपको? इस ग्राउंड का परमिशन आपको एग्जीबिशन लगाने के लिए मिला था, तो फिर ये बर्बादी क्यों करें आप हमारे ग्राउंड की? ये सब तोड़ फोड़ पिच की बर्बादी किस लिए? ये गाड़ियाँ क्यों आई अंदर? मैडम, जो ऑर्डर हमें आता है हम उसी को पूरा करते हैं। देखो, सरकारी ड्यूटी पे काम करने वाले आदमी से इस तरह से बात मत कीजिए, अरेस्ट करवा दूंगा आपको। चलिए हटिए, और ज्यादा बहस मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए। कीजिए अपना काम, कीजिए प्लीज। हाई कोर्ट में हमने अपील कर दी है। जब तक हमारा स्टे ऑर्डर हाथ में नहीं आता, आपको जो करना है कर लीजिए इस ग्राउंड के साथ। स्टे ऑर्डर का इंतजार कर रही है, जो कभी नहीं आएगा। चलो काम करो अपना। क्यों आए हो तुम यहाँ? जाओ प्लीज। धरा, 2 मिनट समझाने का मौका तो दो मुझे। किस भाषा में समझाऊं मैं तुम्हें मीर? मैं नहीं बात करना चाहती तुमसे और ना ही तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहती। प्लीज मीर, जाओ यहाँ से। क्या धरा, मैं तो शुभांगी से मिलने आया था। यहाँ आया तो इन गुंडों को इस तरह से बात करते हुए देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया मैं। सच कह रहा हूँ यार धरा, प्लीज मानो मेरी बात। शुभांगी से मिलने आया था मैं। हार्ट अटैक नहीं था, स्ट्रोक था। एक्चुअली इनके ब्रेन में एक छोटा क्लॉट हो गया था। स्ट्रोक की वजह से इनकी बॉडी का लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो चुका है। दवाइयाँ तो शुरू कर दी है, मगर इन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है ये स्ट्रोक। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ये वापस ठीक तो हो जाएंगे, मगर अभी सिर्फ दवाइयाँ और आराम। थैंक यू डॉक्टर। पंडित जी लेटे जाइए, लेटे जाइए, आराम कीजिए, सब ठीक है अब। माफ कर दो मुझे संजय, माफ कर दो। कितना गलत कहा था मैंने तुम लोगों के बारे में। हमेशा बुरा सोचा, बहुत ही कष्ट हो गई थी हमारी, इसीलिए भगवान ने ये दंड दिया मुझे।
मैं तो मर ही गया होता अगर तुमने बचाया ना होता। तुमने पंडित जी, मैंने आपको नहीं बचाया, आपको धरा ने बचाया है। धरा ने मैं सही वक्त पर बुलाकर आपको यहाँ तक पहुँचाया। शुक्रिया अदा आपको धरा का करना चाहिए। अभी आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। कितना पापी हूँ इसका हमेशा विरोध किया। वही फरिश्ता बनकर आई हमारे लिए। माफ कर दो ईश्वर, माफ कर दो। पंडित जी, भगवान का शुक्र है आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जरा पता नहीं शब्दों में तुमसे माफी मांगू समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है। हाथ तो छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन ईश्वर को साक्षी मानकर तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो जरा। बहुत दुख पहुंचाया हमेशा मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर मुझे नया जीवन दिया जरा। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। ये माफी मेरी सांसों को ताल देगी जरा, हर क्षण शर्मिंदगी महसूस होगी। मुझे इस शर्मिंदगी से आजाद कर दो। पंडित जी, मैंने आपको माफ किया। आप उम्र में बड़े हैं और बड़ों को छोटों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। अब ज्यादा मत सोचिए। हम सब हैं आपके साथ। हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, आप आराम कीजिए। स्कूल में क्या हुआ था? तुम इतनी जल्दी में निकली? कुछ नहीं। चाय पियोगी? हाँ। पिया दो चाय। बताओ क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद। तारा, कोई तो बात है, साफ पता लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अरे सच में कुछ नहीं, वो मिश्रा जी खामखा परेशान हो गए थे बस। अब बता दो वरना खुद जाके पता करना पड़ेगा। सब क्या हो रहा है मिश्रा जी? देखो, खुद ही देख लो क्या कर रहे हैं लोग। पता नहीं कितने कितने हिमायतियों को लेके साथ में घूमते। क्या छोड़िए। बहुत हो गया,
ये भाई जी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। संजय, संजय रुक जाइए, इसीलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। मुझे पता था आप भड़क जाओगे और ऐसा कुछ कर बैठोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो और क्या करूँ धरा? ये भाई जी हमेशा कोई ना कोई नाटक करते रहेंगे, कब तक हम चुप रहेंगे? ये क्या समझदारी है? तो आप बताइए क्या है समझदारी? अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। अब तुम सब तमाशा देखो। संजय प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। संजय, संजय मेरी बात सुनिए, आप कहीं नहीं जा रहे। संजय, संजय प्लीज, वहां जाने में समझदारी नहीं है। संजय प्लीज। हमारी बिछाई बिसात पर सीधे मात ही होती है। भाई जी, आपसे अच्छा खिलाड़ी कोई हो ही नहीं सकता है। सामने वाले को कब कैसे मात देनी है, ये आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता। सच्ची? मुच्ची भाई। ये बुलंदगंज के लोग भूल गए थे कि शहर की लगाम किसके हाथ में है। बार बार याद दिलाना पड़ता है इन्हें। हाँ धरा बोलो। संजय कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे प्रॉमिस कीजिए आप कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे और सीधा घर वापस आ जाओगे। प्रॉमिस कीजिए। आप चुप क्यों हैं? प्रॉमिस कीजिए। ठीक है धरा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। चलो। वो 2 टके की औरत धरा हमसे पंगा ले, ना कि कहीं समझ। अबे चुप, नागिन किसको बोला तुमने? खुद चूहे की तरह बिल में छुपकर बैठे रहते हो, कायर की तरह पीछे से वार करते हो, पर अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अपनी गंदी काली जुबान से अगर धरा का नाम दोबारा निकाला ना, तो जो तुम्हारा ये नाम बनाया ना, भानु प्रताप सिंह, जिसके दम पर तुम उछलते हो, उसे खत्म करने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। अभी की अभी वो स्कूल ग्राउंड खाली करवाओ, चेतावनी दे रहा हूं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो धरा से, उस स्कूल से और उसकी टीम से दूर रहो। अगर मेरा सब्र पार हो गया तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। संजय छोड़ दो इसे। संजय मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे। मैं डर गया संजय जी, सच में मैं आपसे डर गया। देखो देखो ये कैसे कांप रहा हूं मैं। कांप रहा हूं मैं, कांप रहा हूं मैं तो भाई। मेरे दिल की धड़कन देखो, धक 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 धक। किसे धमकी दे रहा बे? किसे धमकी दे रहा है तू? क्या करेगा तू? अबे कुछ नहीं कर सकता बे तू, बेकार हो गया तू। वो औरत के पल्लू को पकड़कर चलने वाला मर्द नहीं रहता बेटा जी, खत्म हो गया। अभी तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। अरे मेरे क्या, तू तो वो धरा जी के भी किसी काम का नहीं रहा। हाँ वो हो गया तू, वो क्या कहते नामर्द, नामर्द।
गोली मारेगा? ले मार 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 मारना मार मार। तमंचा नीचे करो बे। अबे बात बात पे तमंचा तान लेते हो हैं? ये क्या करेगा मेरा? कुछ नहीं। ये मारेगा मुझे? ये नहीं मार सकता मुझे। जाओ यहाँ से। अबे संजय बेटा, खून खराबे से कोई फायदा नहीं। सोच लो क्या करना है। हाँ, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ। अरे भाई जी हूं मैं तुम्हारा बेटा हैं? मुझे प्रॉमिस कीजिए आप कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे और सीधा घर वापस आ जाओगे। प्रॉमिस कीजिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तुमने ये तमंचा था ना मेरे को, वही याद वही जोश तुम्हारी आंखों में एक बार फिर से देखने को मिला। बखत दुख इस बात का है कि ये सब मेरे खिलाफ है, मेरे साथ नहीं। और ये जोश तुम्हारे साथ कभी होगा भी नहीं। पुराने वक्त में जीना छोड़ दो और सच्चाई को मान लो। वक्त आगे बढ़ चुका है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। और जहां पे तुम खड़े हो ना, वहां से तुम्हारा आने वाला कल बहुत दर्दनाक है। भविष्यवाणी करने लगे तुम? बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई हैं? जय हो संजय पंडित जी की जय हो। बैठो, बैठ जाओ। धन्यवाद। हाँ, भविष्यवाणी मैं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब मैं लिखने वाला हूँ। तुमने गफूर चाचा को मरवाया, तुमने इस शहर में दंगे भड़काए और तुम्हें लगा तुम इलेक्शन जीत जाओगे, लेकिन अब इस कहानी में अलग मोड़ आ गया है। तुम्हारी और तुम्हारी जीत के बीच मैं आ गया हूं। सारे बुलंदगंज को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया है और तुम दोनों तरफ से अपना विश्वास खो चुके हो, शहर के लोगों से भी और अपने पार्टी से भी। जो बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि शहर के लोगों के साथ साथ तुम्हारी अपनी पार्टी हाई कमांड ये मानती है कि इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। जो बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि शहर के लोगों के साथ साथ तुम्हारी अपनी पार्टी हाई कमांड ये मानती है कि इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। दिन में 2-4 बार फोन तो आ ही जाता है तुम्हारी पार्टी हाई कमांड से। रिक्वेस्ट करते हैं कि निर्दलीय जीतने के बाद मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। तो भाई जी, देखा अपना भविष्य। अब ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे इस ऑफिस में, इस शहर में। विश्वास नहीं हो रहा? एक काम करो ना, अपनी पार्टी हाई कमांड को फोन करके पूछ लो। वो भी यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। भाई जी, तुम्हारा टाइम खत्म, मेरा शुरू। और वैसे भी मैं तुम्हारे भले की बात ही कर रहा हूँ। अभी भी ग्राउंड खाली करवा दो। बोलो, कर सकते हो ऐसा? ये जो तुमने मुझे दिखाया ना, मेरा भविष्य, ये एक सिक्के के 2 पहलुओं में से एक है। तुम इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन जीत भी सकते हो और मेरी पार्टी हाई कमान मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठा सकती है, लेकिन वो भविष्य है। भविष्य
भविष्य वर्तमान नहीं होता। लेकिन वर्तमान ये है कि ये कुर्सी मेरी है और ये सत्ता मेरी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।